नमस्कार साथियों, स्टेट सफलता की इस एपिसोड पे आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र कुमार। आज 4 राज्यों की विधानसभा चुनाव की जो काउंटिंग हुई है और मतगणना के भीतर जो बहुत स्पष्ट है, साफ है कि 3 राज्यों के भीतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। बहुत बड़ा बहुमत उसे हासिल हुआ मध्य प्रदेश में भी, जहां पर 18 साल से भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की सरकार रही है। एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसने पिछले चुनाव के अपेक्षा देखिएगा तो बहुत बड़ी विक्ट्री, बहुत बड़ी जीत हासिल की है बीजेपी ने। छत्तीसगढ़ के भीतर भारतीय जनता पार्टी ने ही चुनाव जीती, वह चुनाव जीते राजस्थान प्रदेश के भीतर भी। यानी राजस्थान प्रदेश के भीतर एक तरह से आप देख सकते हो पिछले 3 दशक का जो हर 5वें साल पर सरकार बदलने का जो रिवाज था वो कायम रहा। लेकिन ये चौथे राज्य की बात अगर करें जो कांग्रेस के झोले में गया है, वो तेलंगाना प्रदेश। उसे बहुत अप्रत्याशित जीत आप नहीं कह सकते, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जीत को अप्रत्याशित माना जा रहा है। तेलंगाना के भीतर पिछले महीने भर के भीतर आप देखिएगा यह तय हो चुकी थी कि कांग्रेस पार्टी वहां पर चुनाव जीतने जा रही है। लेकिन इस जीत का असली नायक कौन है, असली हीरो कौन है, यह समझने की जरूरत है आज। और तेलंगाना के भीतर कांग्रेस पार्टी क्यों चुनाव जीतती है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान प्रदेश के भीतर क्यों कांग्रेस पार्टी हारती है, इसका भी विश्लेषण होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के बारे में जो कहा जाता है कि वहां पर उन नेताओं को कम तवज्जो दी जाती है जो सच में जमीन पर होते हैं, जमीन की जानकारी होती है और उन्हें अगर मौका मिलता है तो वो अपने आप को सिद्ध करते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं दक्षिण भारत के कांग्रेस पार्टी के जो है चाणक्य कहे जाने वाले डीके शिव कुमार की, कर्नाटक से आने वाले ओबीसी समाज की बड़े नेता डीके शिव कुमार ने जिस तरह से कर्नाटक प्रदेश के भीतर कांग्रेस पार्टी को जीत दिलवाई थी, हालांकि वो एकमात्र फैक्टर नहीं थे। वहां पे बेहतरीन सोशल इंजीनियरिंग की जो की गई थी कांग्रेस पार्टी के द्वारा, सिद्धारमैया लीड कर रहे थे वहां। डीके शिव कुमार ने रणनीति बहुत अच्छी बनाई थी, कैंपेन किया, मेहनत किया, पैसा भी लगाया अपने तौर तरीके से। ये असल में जो है अपने पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाते थे। वो अपने पार्टी के प्रति जो प्रेम होता है, मोहब्बत, स्नेह और जीतने की एक लाल जो था, डीके शिव कुमार ने बराबर बनाई। लेकिन सवाल उठता है कि डीके शिव कुमार जैसे नेताओं को क्या वो तवज्जो दी जा रही है कांग्रेस पार्टी की ओर से या फिर नहीं दी जा रही, ये सवाल है। वो डीके शिव कुमार जिन्होंने यह वादा किया कांग्रेस पार्टी से, अगर कर्नाटक के चुनाव को आप याद कर लीजिए कि वो दक्षिण भारत से कांग्रेस पार्टी को 100 सीटें दिला करके दम लेंगे, 100 सीटें दिलवाएंगे। वो डीके शिव कुमार क्यों नहीं आगे इतनी बड़ी जिम्मेदारी के निर्वहन करते, ये सबसे बहुत बड़ा सवाल है। अब कांग्रेस के सेंट्रल लीडरशिप को इस बात को समझना चाहिए कि डीके शिव कुमार के साथ प्रतिबद्ध लीडर कांग्रेस पार्टी का, जिसके बारे में पिछले बहुत सारी खबरें पीछे चले कि भारतीय जनता पार्टी उसे ऑफर दे रही है कि वो कांग्रेस पार्टी तोड़ करके आए और उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन डीके शिव कुमार ने उस बात को खारिज ही नहीं किया सिरे से, बल्कि उसके वर्तमान संभावनाओं पे पानी तक फेर दिया। वो एक नैरेटिव, वो एक तरह के शंका पैदा करने की कोशिश थी जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की तरफ से, लेकिन वह कामयाब नहीं हो सकी। डीके शिव कुमार के उसने प्रतिबद्ध लीडर डीके शिव कुमार, दक्षिण भारत जो आज एक तरह से कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता है, कर्नाटक में जीत, तेलंगाना में जीत, और ये 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर बहुत वहां के जीडीपी अच्छा है, ग्रोथ रेट अच्छा है, जहां पे कांग्रेस पार्टी मजबूत हो सकती है, आर्थिक रूप से संपन्न हो सकती है, वहां पे उद्योग धंधे भी हैं। तो वैसे कि उसे चंदा मिलेगा, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के चारों तरफ से चंदा मिलते हो, उसका थोड़ा सा चंदा उसे कांग्रेस को भी मिलेगी, बढ़ेगी। ये कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी तेलंगाना के चुनाव जीतने के बाद। लेकिन यहाँ पे जो सवाल उठते हैं कि डीके शिव कुमार जैसे नेताओं को क्यों नहीं महत्ता दी जाती कांग्रेस पार्टी के अंदर से, या दक्षिण भारत से आने वाले केसी वेणुगोपाल जो है, और उनकी जो है, उन्होंने ऐसे कितने कांग्रेस को जीत दिलाई है, क्या उनकी उपयोगिता है कांग्रेस के अंदर, क्या कांग्रेस पार्टी को सफलता दिलाई है, ये बहुत सारे सवाल है और बहुत ज्यादा नजदीक है राहुल गांधी के वो। अब यहाँ पर जो
आज की जो हम आप बात कर रहे हैं कि डीके शिव कुमार जैसे जो नेता हैं उसे कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं तवज्जो देती है? क्या उत्तर भारत के भीतर जो हार हुई है क्या इसी कारण से हुई? अगर मध्य प्रदेश के भीतर कमलनाथ जो है, कमलनाथ के अलावा जो और भी अतिरिक्त जो वहां पर पुराने उस तरह के जो नेता होते, जनाधार वाले, कुछ अति पिछड़ा समाज के, मध्य प्रदेश को आप झांक के देखिए, कोई भी कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई पिछड़ा समाज का लीडर नहीं था, कोई दलित समाज का भी नहीं था, कोई आदिवासी समाज का भी उतना बड़ा नेता नहीं था, और एक आध दो थे भी तो उसको सामने नहीं किया गया। जो जमीन को समझते हैं, जमीन की परख रखते हैं, जो मतदाताओं को समझते हैं, उसके कंसर्न से जुड़े हुए होते हैं, और जिन्हें अगर मौका मिले तो पार्टी को मजबूत बना करके उसे चुनाव जिता सकते हैं, ऐसे नेताओं को तवज्जो क्यों नहीं दी जाती कांग्रेस पार्टी के अंदर से? कांग्रेस के अंदर यही सबसे बड़ा सवाल है। आज जब कांग्रेस का पर यह आरोप नहीं लगाया जाता कि वो परिवारवादी पार्टी है, आज के भी देश में जो कांग्रेस पार्टी के बागडोर ऐसे एक व्यक्ति के हाथ में है जो ब्लॉक अध्यक्ष थे वो करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, यानी उस व्यक्ति का एक अपना जो स्ट्रगल जो है जीवन का, उस व्यक्ति की जो अपनी प्रतिबद्धता है कांग्रेस पार्टी के प्रति, उसने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे को यहां तक पहुंचा दिया और चुने हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो। तो आज जो है बात इस बात की है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में जब बागडोर है तो उन्हें ऐसे ही नेताओं को तवज्जो देनी चाहिए थी जो जमीन से जुड़े हुए थे, जो हवाई नहीं है, जो लोगों के बीच में नहीं जाते हैं, जो एक तरह के मैनेजर, उस मैनेजरों को हटा करके या फिर नेताओं के बीच में जो मध्यस्थ करते हैं, जिनकी भूमिका बार्गेनिंग की होती है, जो कई बार कार्यकर्ताओं को चक्कर लगवाते हैं, महीनों तक अपने नेता से नहीं मिलने देते हैं, ऐसे नेताओं को, ऐसे मध्यस्थों को, ऐसे मैनेजरों को हटा करके डीके शिव कुमार जैसे उन जमीनी नेताओं को, और जिनमें एक समझ है, जिन्हें पार्टी को खड़ा करने की समझ रखते हैं, जो पार्टी को चुनाव देने की काबिलियत रखते हैं, ऐसे नेताओं को कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर ध्यान दिया जाएगा, अगर उनको तवज्जो मिलेगी, अगर उन्हें महत्ता मिलेगी, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जीत हासिल कर सकती है। और इसे सेमीफाइनल माना जा रहा था, वो सेमीफाइनल हारने का कतई भी मतलब नहीं है कि आप फाइनल भी हार जाएंगे। इन चुनावों के सबसे बड़ा जो हासिल है वो राहुल गांधी की अपनी सक्रियता, राहुल गांधी का एजेंडे पर कायम रहना। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, खुद कांग्रेस पार्टी के समर्थक भी ऐसे हैं, जो अपर कास्ट माइंडसेट के हैं, जो इसमें भी जो सॉफ्ट हिंदुत्ववादी लोग माने जाते हैं, उसमें भी देख रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो जाति का कार्ड खेला उस वजह से चुनाव नहीं जीत पाए, तो क्या उनको सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलना चाहिए? कमलनाथ बागेश्वर के हाथ जाते हैं, और उस बागेश्वर के हाथ जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वो बागेश्वर जिसके भाई ने दलितों को उसके घर के अंदर घुस करके पीटा था, तमंचा लहराया था, जिसने दलितों के आत्मसम्मान के ऊपर चोट पहुंचाई थी, उस बाबा बागेश्वर के अगर शरणागत होते हैं कमलनाथ, तो फिर क्यों दलित उन्हें वोट करेगा? अगर आपके पास मध्य प्रदेश के भीतर कोई दलित लीडरशिप नहीं है, तो आपके पास ओबीसी लीडरशिप नहीं है, तो आप उसको पैदा करने की जरूरत है। बीएसपी से कई पुराने लीडर आए कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो आज कहाँ है किसी को भी पता नहीं। जो कांसीराम के साथ जुड़े रहे, ऐसे कुछ लीडर हैं जो कांग्रेस पार्टी के भीतर है आज, लेकिन कांग्रेस पार्टी उन्हें तवज्जो नहीं देती। उनका जो है, जो सोशल इंजीनियरिंग का, जो सामाजिक न्याय की, जो राजनीतिक का जो तजुर्बा है, उस तजुर्बे का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और सच्चाई ये है कि जो दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के लीडर कांग्रेस पार्टी के भीतर अगर कोशिश करते हैं, तो उन्हें इन दरबारियों के सामने नाक रगड़नी पड़ती है। 6-6 महीने बीत जाते हैं, वो अपने नेता से नहीं मिल सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो है, अगर आप समझिएगा, तो जीत का सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है कि ऐसे नेताओं को ध्यान देता है, तवज्जो देता है, जो आदिवासी समाज से आते हैं, अति पिछड़ा समाज से आते हैं, दलित समाज से उठ के आते हैं, उन नेताओं का एक बेहतरीन प्रयोग करते हैं, उनसे काम लिया। क्योंकि इसमें दो राय कोई नहीं कि जो दलित वंचित तबके, जो इस समाज के लोग हैं, वो पूरी मेहनत से काम करते हैं, आउटपुट देते हैं, रिजल्ट देते हैं। लेकिन अगर आप ऑफर नहीं दीजिएगा तो फिर वो रिजल्ट क्या देंगे? डॉक्टर लोहिया जो कहा करते थे, कहते थे कि अवसर से ही मेरिट तय होती है। मेरिट तय ऐसे नहीं हो सकता। अगर अवसर ही नहीं मिलेगा तो कैसे नेता, वो कैसे मेरिट तय करेगा? वही नेता भारतीय जनता पार्टी के भीतर जाकर को रिजल्ट देते हैं
और उसी समाज के नेता कांग्रेस पार्टी में रिजल्ट क्यों नहीं दे पाते? डीके शिव कुमार अगर आपको रिजल्ट दे रहे थे, कर्नाटक के बाद वो तेलंगाना जिता करके ला रहे हैं, तो जरूरत इस बात की थी कि कांग्रेस पार्टी को जो है डीके शिव कुमार जैसे लोगों को, डीके शिव कुमार जैसे नेताओं को, और खास तौर पर ओबीसी, दलित और आदिवासी समाज से जो पसमानदा समाज के नेताओं को तवज्जो देना चाहिए था। यह नहीं है कि आप ओबीसी की राजनीति करेंगे, ओबीसी के एजेंडे को रखेंगे, लेकिन राज्यसभा अगर भेजना होगा तो फिर आप प्रमोद तिवारी को पहुंचा दे, इमरान प्रतापगढ़ी को भेज दे, आप किसी पसमानदा को ले जा सकते थे, आप किसी दलित समाज को भी, किसी नौजवान को भी ले जा सकते थे और उसकी मेहनत कराते, उसे काम लेते, तो अभी से क्या आपके पार्टी का विस्तार होता, जनाधार बढ़ सकता था। लेकिन सवाल उठता है, जो ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है, उसको वोट करता है, उसका लीडर बना करके उसको राज्यसभा भेजने से आपको क्या मिल जाएगा? या ये सामान्य सी बात है क्या कांग्रेस पार्टी के जो नेताओं को ये बात समझ में नहीं आती? जो मैनेजर बैठे उसके बीच में जो है उस लीडरशिप को गुमराह करते हो, और सबसे मुश्किल यही है कि उन मैनेजरों के आगे जो नतमस्तक होना पड़ता है इन दलित पिछड़े आदिवासियों को, वो नाक तक रगड़ते हैं। तो वो अगर इस तरह की राजनीति करना चाहते हो तो फिर अब जाहिर सी बात है कि वो नतीजा आपको नहीं मिलेगा जिस नतीजे की आप कांग्रेस पार्टी उम्मीद करते। राहुल गांधी जो मेहनत करते, भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी लगातार दलित पिछड़ों आदिवासियों की बात कर रहे थे, ये बात मैं समझता हूं कि भले ही कांग्रेस पार्टी का हार हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी का इस पूरे चुनाव का जो अगर कोई हीरो तो राहुल गांधी है। हर मुकाबले में चुनाव जीते ये जरूरी नहीं है, किसी खेल में चुनाव जीते हारे, कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरी टीम आते, कोई एक व्यक्ति उसमें सुपरस्टार बन जाता है। वो आज लगता है कि राहुल गांधी इस समय में उसका कंसर्न है, इसका जिस देश के भीतर संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन अगर और नेता अगर कमजोर होंगे, चापलूस होंगे, तो फिर आप चुनाव हारेंगे ही, चुनाव के मैदान में आप मौके खाएंगे ही, चुनाव के मैदान में आप कामयाब होंगे, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मेहनती नेताओं को, कद्दावर नेताओं को, जो सब कुछ अपना लगा करके पार्टी के जिताने के में लग जाते हैं, ऐसे लोगों को ध्यान देने की कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए अगर उसे चुनाव जीतना है और भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो। जय हिंद, जय भारत।